सत श्री अकाल जी। जिमें कि तुहानूं पता कि अपनी पॉलिटी की जिहड़ी सीरीज़ है वो चल रही है। जिहड़े भी PSSB पंजाब पुलिस ਜਾਂ PPSC ਦੇ कुछ लोअर लैवल के ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आउंदे ने वन लाइनर क्वेश्चन आउंदे ने उन्हां नूं टारगेट करन लई आउण वाले पेपरां वास्ते स्मार्ट क्लासिस संगरूर ਵੱਲੋਂ ਇਹ छोटा जिहा उपराला तुहाडे वास्ते कीता गया। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ कि तुहाडीਆਂ दो पहला वीडियो आईयां ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ रिस्पॉन्स ਨੂੰ देख के ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पेश किया जा रहा स्मार्ट क्लासिस ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ जिन्हां ने पिछलियां वीडियोज़ नहीं देखियां हैगियां ਤਾਂ किरपा करके चैनल ते जाओ, लास्ट दो वीडियोज़ ਉਹੀ ने स्मार्ट क्लासिस ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ के तुसीं देख सकते हो पॉलिटी के लैक्चर, ताकि थोनों आने वाले पेपरों जोड़ा जीके का बहुत बड़ा डर रहिंदा बच्चों के। जीके का सब तो बड़ा पोर्शन पॉलिटी ते मॉडर्न हिस्टरी वो थोनों इत्थे कवर करवाई जाऊगी। तो फिलहाल पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, तो तीजे लैक्चर थोड़ा स्वागत है जी। तो शुरू करते हैं ज़्यादा रौला ना पाए बिना। तो इंडियन डेमोक्रेसी की जो आप गल करते हैं, कहते जदों तुसीं इंडियन डेमोक्रेसी की गल करते हो तो फिर तुसीं संविधान की गल भी करते हो। जदों तुसीं संविधान की गल करते हो तो संविधान दीयां जिहड़ियां पूरियां कदरां कीमतां ने, संविधान दीयां जिन्नियां भी वैल्यूज़ ने, जिहड़ियां उहदे च सोहणियां सोहणियां गल्लां ने, जिन्हों देख के अपने संविधान निर्माता वा प्रेरित होकर जिन्हां ने वो संविधान दे विच लिखियां वो गल्लां आपां नूं कित्थे लिखियां मिलदियां ने, तो वो गल्लां लिखियां मिलदियां ने जी प्रैम्बल च। हुण इह प्रैम्बल की हुंदा है? प्रैम्बल हुंदी है जी प्रस्तावना। जिहड़ी भी प्रस्तावना हुंदी है, प्रस्तावना दे विच ये अपने संविधान का पहला पेज कह सकते हो तुसीं। प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन ते पॉलिटी पढ़ने वाले बच्चे की अरदास है, इन्नी इंपोर्टेंट चीज़ है ये। जो भी संविधान के विच चीज़ां आउणियां सीगियां पाउणियां सीगियां उन्हां बारे गल कीती गई है। ठीक है, जदों अपनी संविधानिक सभा बन गई, संविधानिक सभा 9 दसंबर 1946 नूं पहली बारी बैठी सीगी। उस तो 2 दिन बाद ही इन्हां ने अपना एक पूरी तरह चेयरमैन या प्रेजिडेंट चुन लिया, जिहदा नाम सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस तो बाद इत्थे जवाहर लाल नेहरू जी आए, ऐ बोर्ड के उत्ते जिवें मैं खड़ा, उन्होंने संविधान सभा नूं एक मता दिखाया। वो मते का नाम सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब की होंदा है उद्देश। कहते तुसीं उरे इकट्ठे हुए हो, थोड़ा उद्देश्य की है? जदों भी तुसीं संविधान बनाउणा है तो थोड़ा उद्देश्य की है? तो उस उद्देश्य नूं ध्यान दे विच रखते हुए कहते आपां अपना संविधान बनाउणा है। तो उद्देश्य दे विच कुछ शब्द लिखे गए सीगे, वो बाद विच उसे उद्देश्य का नाम, उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम प्रैम्बल नूं पिया। तो थोड़ा सब तो पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर नहीं हैगा वो ये है भी प्रैम्बल का पहला नाम की सी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लैके आए सी? नेहरू साहब लैके आए सीगे संविधानिक सभा च। बाद विच इसका नाम चेंज करके प्रैम्बल पा दिता गया। प्रैम्बल नूं जोड़न वाला पहला देश अमरीका सी। अमरीका के प्रैम्बल तो प्रभावित होकर इंडिया के जिहड़े संविधान निर्माता सीगे उन्होंने भी प्रैम्बल पाउण की कोशिश की। तो चलो जी ज़्यादा समा नहीं आपां लगाउणा हैगा, इस दे उत्ते गल करते हैं। तो जे आपां गल करिए लोकतंत्र दीयां कदरां कीमतां दी, भारतीय लोकतंत्र दीयां, ते कदरां कीमतां आपां नूं कित्थे देखण नूं मिलदियां ने? ये मिलदियां ने जी प्रस्तावना दे विच। बाकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बुनियादी उद्देश्य, ये सारियां गल्लां मैंने इत्थे लिखतियां ने। दूसरा प्रश्न है जी तुहाडा, कहंदे संविधान की आत्मा किस नूं कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसनूं कहा जाता है? तुसीं देखिया होना एक प्रश्न बड़ा मशहूर होंदा है, आम तौर पर जिहड़ा बच्चा तैयारी करदा उहनूं करवाया जाता है प्रश्न पॉलिटी दे विच, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल ते आत्मा, संविधान की दिल ते आत्मा किसनूं कहा जाता है? पहले नंबर के उत्ते तो ये शब्द बोलिया गया सीगा डॉक्टर PR अंबेडकर द्वारा, ये वाला नहीं, दिल ते आत्मा, ये कल्ली आत्मा की गल चल रही है। जो दिल ते आत्मा की आपां गल करते हैं तो वो कही सी डॉक्टर PR अंबेडकर ने, वो कहा जाता आर्टिकल 32 नूं, समझ गए? आर्टिकल 32 जो तुसीं पढ़ते हो वो बहुत ही सोहना राइट है। जदों BR अंबेडकर जी आर्टिकल 32 लिख रहे थे वो कह रहे थे भी बुनियादी अधिकारां नूं लिखण का कोई मंतव ही नहीं है जे आपां आर्टिकल 32 ना पाया। तो जो आर्टिकल 32 पढ़ांगे वो बारे चंगी तरह पढ़ांगे, पर फिलहाल आ जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ते। तो प्रैम्बल एक इहो जिहा पार्ट है जिन्हों की कहा जाता है? भारत के संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा जाता है किनू जी? प्रैम्बल नूं, मतलब प्रस्तावना नूं। ठीक है जी, कहते कोई भी जदों भी अपन संविधान दे विच कोई शक पैंदा, मान लो अपने लवे टाइम नहीं हैगा, ये समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। एक KM मुंशी साहब होए ने, अपने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर सीगे KM मुंशी साहब, उन्होंने ये शब्द वरत्या सीगा भी ये अपने देश की पूरी वो है कुंडली देखदा है,
ठीक है जी, भी ये सारा कुछ दिखाऊगा ये अपने संविधान के बारे। तो ये शब्द याद रखियो, इनू समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भी जे आप कॉन्स्टिट्यूशन की समरी देखनी एक लाइन च, तो कित्थे देखो, प्रस्तावना दे विच देखो। प्रस्तावना तुहानूं रटी हुई होनी चाहिए है। वी द पीपल ऑफ इंडिया तो लैके टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक, एंड वाली लाइन तक अद्धे क पेज दी है, तुहानूं आउणी चाहिए है। तो कल्ला कल्ला शब्द तुहाडे मन दे विच होना चाहिए जदों तुसीं पॉलिटी नूं पढ़दे हो। तो इस दे उत्ते जे आपां प्रस्तावना नूं कहा जाता सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन होर आउंदा हुंदा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भी भारत का जिहड़ा आइडेंटिटी कार्ड है संविधान दे, भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किहनूं कहा जाता है, वह भी कहा जाता है जी प्रस्तावना नूं। ते इह कहा सीगा NA पालकी वाला ने, NA पालकी वाला ने शब्द वरत्या सीगा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जदों भी तुसीं बेसिक बुक्स पढ़ते हो आ शब्द तुसीं देखा होना। उस तो बाद जी कहते इन्हां दे विचों किहड़ी ऑप्शन तुहानूं ठीक लगदी है। जदों तुसीं इन्हां दे विचों संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो भारत दे विच कहते इन्हां ठेठ दिते गए रूपां दे विचों, लोकतंत्रिक रूपां दे विचों किहड़ा जोड़ा, किहड़ी तुहानूं लाइन ठीक लगदी है। कहते जिहड़ा भारत का संविधान है, कहते इत्थे प्रभुसत्ता है, ठीक है जी, लोकतंत्र है, ठीक है जी, गणराज है, ठीक है जी, बाकी किते भी नहीं जी। कहते समाजवादी है, बिल्कुल ठीक है जी, लोकतंत्रिक है, गणराज है, ठीक है जी, पर पूरे नहीं हैगे। हुण जे तुसीं तीजी ऑप्शन देखते हो, ये एक प्रभुसत्ता संपन्न देश भी है। सब तो पहला प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब की हुंदा सॉवरन। कोई भी देश सॉवरन उदों हुंदा जदों उहदे ते इंटरनली ते एक्सटर्नली किसी भी कंट्री का दबाव नहीं हुंदा। जदों उसके उत्ते इंटरनली एंड एक्सटर्नली किसी भी कंट्री का दबाव नहीं हुंदा तो वह देश बन जाता है सॉवरन। उस तो बाद की जे आपां गल करिए समाजवादी, समाजवादी हुंदा जदों सोशलिस्ट की गल करते हैं आपां, जिवें रशिया वर्गे देश हुण घट गए, पर जो चाइना वर्गे देश ये समाजवादी ने। ये समाज के लिए स्कीम्स लैके आउंदे ने, समाज के लिए सारे काम करते हैं। पर जे तुसीं देखो अमेरिका वर्गियां कंट्रियां टोटली कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कैपिटलिज्म देखण नूं वधिया नहीं लगता। पढ़ने वाले बच्चे नूं कैपिटलिज्म वधिया लगता, उन्होंने लगता धक्का हो रहा है, पर नहीं, जिहड़ा जिन्ना काम करूगा, जिहदे च जिन्नी क्षमता है वो अगे वध रहा है। ये कैपिटलिज्म अमेरिका इस सिद्धांत पर चल रहा सीगा, तां ही अज थोड़ा जिहा अगे भी है। मैं मानदा कि सब कुछ अगे जां मटीरीअलिस्टिक होना चंगा नहीं हुंदा हैगा, पर किते ना किते जे देखिया जाए कुछ ना कुछ तो हरेक चीज़ च घाट हुंदी है ना, जिहड़ी वो पछड़ गई। तो इसे करके वैसे सोशलिज्म है जिहड़ा जदों अपने संविधान के विच जिहड़ा असली संविधान सी उत्थे ये शब्द नहीं पाया गया सी सोशलिज्म, इसनूं बाद विच ऐड कराया गया, करों कराया गया, ये तुहानूं समझाया जाऊगा अज दे लैक्चर दे विच। तां जे पर अपने संविधान निर्माता जवाहर लाल नेहरू होनी जां होर वधिया बंदे सीगे जिहड़े समाजवाद तो उस टाइम के उत्ते पूरी तरह प्रभावित सीगे, इस दे विच कोई शक नहीं भी वो समाजवाद नूं वधिया नहीं मनदे जे। समाजवाद वधिया, पर अपने उस समाजवाद नहीं, अपने इंडियन सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक सोशलिज्म अपने वजदा है। उस तो बाद जी धर्म निरपक्ष। इंडिया एक सैकुलर नेशन है। सैकुलर का मतलब इत्थे गौरमेंट का आपदा कोई धर्म नहीं हैगा, सारे गौरमेंट की निगाह च सारे धर्म एक बराबर ने। उस तो बाद जी लोकतंत्रिक, लोकतंत्र का मतलब हुंदा डेमोक्रेटिक, ये समझाउण की लोड़ नहीं हैगी। वोटां अपने पैंदे ही ने, तुसीं अपना नुमाइंदा चुन सकते हो, वो अगे अपना हैड चुन के अपने देश के जिन्ने भी विधानिक काम होंदे ने वो करते हैं। गणराज, गणराज का मतलब आपां रिपबलिक देश हाँ। 26 जनवरी 1950 नूं अपना देश गणराज बन गया सीगा। गणराज का मतलब हुंदा है जदों किसी देश का हैड चुनिया होया होवे, भावें डायरैक्टली भावें इनडायरैक्टली, तो अपने देश के राष्ट्रपति जी चुने हुए ने, ठीक है जी। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है जी, कहते इन्हां दे विचों किहड़ा शब्द है, मैं तुहानूं की दस्सिया है 22 शब्द प्रैम्बल नूं याद कर लिओ। इन्हां दे विचों कहते किहड़ा शब्द है जिहड़ा प्रैम्बल च यूज़ नहीं होया होया, जिहड़ा भारत के संविधान के प्रैम्बल दे विच यूज़ नहीं होया होया, इन्हां दे विचों किहड़ा शब्द है। तुसीं पहली ऑप्शन चंगी तरह उत्ते पढ़िया है तो इसका मतलब ये तो होया होया, दूजी ऑप्शन भी तुसीं पढ़िया होए ये भी होया होया, तीजी ऑप्शन भी तुसीं पढ़िया ये भी होया होया, पर तुसीं किते फैडरल पढ़िया मेरे तो नहीं पढ़िया सर। तो जे नहीं पढ़िया इसका मतलब ये नहीं होया, तो फैडरल एक इहो जिहा शब्द है जिहड़ा कि नहीं संविधान दे विच यूज़ होया। हालांकि जो तुसीं आर्टिकल 1 पढ़ते हो, आर्टिकल 1 की कहता है इंडिया डैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फैडरेशन ऑफ स्टेट। उत्थे लिखे नहीं होया नॉट अ फैडरेशन ऑफ स्टेट, पर मैं तुहानूं की कह रहा भी ये फैडरेशन नहीं है स्टेट का, इस स्टेटां नूं जोड़ के एक संघी ढांचा नहीं बनया होया हैगा, ये किसी नाल समझौता करके नहीं बनया होया हैगा। ये यूनीयन है, स्टेट की एकता, ये अखंडता, इसकी इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए है।
ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਕਟੇਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ? ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਦ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੋੜੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ USA ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੀਨ ਅਮੈਂਡਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 3 ਕੇਸ ਗਿਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲਿਖੋ ਜੀ ਬੇਰੂਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ। ਬੇਰੂਬਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ 1960 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾਂਗੇ? ਤਾਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇਸ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1976 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰੀ ਗਈ ਤੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕਰਿਆ? ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ याद रखियो 42वां ਸੋਧ ਹੋਈ। 3 शब्द समाजवाद, धर्म निरपक्ष ते इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हुंदा अखंडता। ये शब्द भी मैं तुहानूं कराऊंगा जो मैं तुहानूं कह रहा ना पूरा प्रैम्बल पढ़ना, तो उहदे विच शब्द आउंदे ने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता ते अखंडता बना के रखनी आपां प्रैम्बल दी। ये जिन्नियां भी गल्लां सीगियां ये कहियां सी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की राय के उत्ते ये 3 शब्द इंदिरा गांधी सरकार वालों ये जोड़े गए। तीजा केस भी सच कराउणा सी, 2 तक कराते। बेरूवरी कहंदा नहीं हैगा, दूजा केशवानंद कहंदे हैगा पार्ट हैगा। एक होया LIC ऑफ इंडिया केस, शायद 1995 च होया सी, पर चैक कर लियो। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जा एक केस होया। तो ये की कहा गया भी ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब अनिखड़वां अंग। पहले नंबर पर तो अंग है ही नहीं, दूजे च अंग हैगा, तीजे च अनिखड़वां अंग है भी वो अंग जिहड़ा कदे भी बदल नहीं सकता। उस तो बाद जी कहते विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजिस इन दी प्रैम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते इन्हां दे विचों किहड़ी संविधानिक सोध है, इन्हां दे विचों किहड़ी संविधानिक सोध है जिहड़ी हुई जिहदे नाल भारत दे जिहड़ी प्रस्तावना है इहनूं पहली वारी इहदे च सोध करी गई। तो उहदा आंसर आऊगा जी 42वीं सोध एक्ट 1976 दे विच 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटीग्रिटी। बार बार शब्द बोली जाऊँगा ताकि तुहानूं याद रहे। फिर वही क्वेश्चन इहनूं अलग तरीके नाल पेश कराया गया। सोशलिस्ट, सैकुलर ते यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रैम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कदों आ यूनिटी कट दिओ, ये पेपर च उन्होंने पाया सीगा, पता नहीं क्यों, पर यूनिटी पहले ही हैगा सीगा, कल्ला इंटीग्रिटी शब्द जोड़िया सीगा। तो पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उन्होंने तां पता भी ये विच जोड़िया सी, इस करके तुहानूं दस क्लीयर करता। तो 42वीं अमेंडमेंट हुई, 42वां संविधानिक सोध हुई, तो उहदे विच जोड़िया गया। तो उस तो बाद जी कहते एट द टाइम ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हुण ये उरे सोहणे क्वेश्चन बनते हैं इनू लैके, जिथे बच्चा उलझ जाता वो बच्चा पढ़ता लैंदा है भी ये शब्द जोड़े गए, पर कई बार उत्थे दिमाग नहीं लाउंदा। कहते जो संविधान पहली बारी संविधान निर्मातावां ने उन्होंने चुनिया बनाया गया है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ साइन करे ने 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ शब्द है ਜਿਹੜਾ उस टाइम प्रैम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ नहीं ਸੀਗਾ? सोशलिस्ट। बाकी सारे तो है ही कि सी जस्टिस सीगा, इक्वैलिटी सीगा, लिबर्टी सीगा, पर सोशलिस्ट नहीं सीगा। सोशलिस्ट तो बाद 'ਚ जोड़िया गया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। तो हुण उस तो बाद इन्हां दे विचों कहंदे किहड़ा शब्द है जिहड़ा प्रैम्बल दे विच नहीं हैगा? जस्टिस हैगा जी, फ्रैटरनिटी मतलब भाईचारा हैगा जी, इक्वैलिटी ऑफ डिगनिटी। डिगनिटी की हुंदा है भी जिहड़ा आपां अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट च रह सकदे, समानता। अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज हुंदा मतदाता। जदों भी आपां मतदान करन जांदे आ भी कोई भी बालक होया है, बालक मतदान मतलब कोई भी बंदा जदों 18 साल तो उत्ते हुंदा है उहनूं वोट पाउण दा अधिकार हैगा। ये दिंदा आर्टिकल 326, ये राइट वोट पाउण दा अधिकार, पर ये नहीं दिंदा हैगा। प्रैम्बल च अडल्ट सरफरेज का शब्द का जिक्र भी नहीं कराया गया हैगा, इस करके ये क्वेश्चन भी थोड़ा क्लीयर हो गया। हुण उस तो बाद जी कहते जदों आपां अपने संविधान निर्मातावां दी फिलोसफी देखते हैं तो उन्होंने अपने दिमाग की सारी फिलोसफी, सारिया कदरां कीमतां कित्थे लिखतियां। तो यही क्वेश्चन आऊगा जदों आपां की करते हैं, जदों नैतिक गल्लां दी गल करते हैं भी नैतिक गल्लां कित्थे लिखियां। देखो सब तो पहला आपां क्वेश्चन की करिया भी संविधान दीयां वैल्यूज़ कित्थे ने, पर जदों हुण आपां गल करते हैं संविधान दे निर्मातावां ने अपनियां वैल्यू कित्थे लिखतियां, तो वो लिखियां जी इन्हां ने द प्रैम्बल दे विच। ठीक है जी। फिलोसफी एंड वैल्यू ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कित्थे शो होंदियां ने? सारियां कित्थे शो होंदियां ने? अपनियां प्रैम्बल दे विचकार शो होंदियां ने सारियां फिलोसफियां। उस तो बाद जी कहते इन्हां दे विचों किहड़ी जजमेंट होई सीगी जदों केशवानंद भारती केस आया कित्थे? सुप्रीम कोर्ट च। तो ये किहड़ी गल कही गई सी? मैं तुहानूं पहले ही थोड़ी चंगी तरह करवा चुकिया, तीनों केस तो तुहानूं शायद लभण दे विच कोई दिक्कत ना आवे। तो कहते जिहड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं हिलना चाहिए, मुढ़ला ढांचा नहीं हिलना चाहिए। कहते प्रैम्बल भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ऊँ तुसीं जो करना कर लो। तो केशवानंद भारती केस 1973 च पहली बारी होया सी ते सुप्रीम कोर्ट एक नवा शब्द अपने संविधान च लैके आया, एक नवी गल संविधान दे विच निकल के आई बेसिक स्ट्रक्चर की, मुढ़ले ढांचे दीयां गल्लां होण लग पईयां भी जदों भी कोई फैसला सुनाउणा है, जदों भी सरकार ने कोई भी इहदे च चेंजिंग करनी है संविधान दे विच तां उहनूं मुढ़ला ढांचा नहीं हिलाउणा। उहने जिहड़ियां साडीआं मुढ़लियां गल्लां ने जिन्हां नूं उद्देश नूं मन के अपने संविधान दे निर्मातावां ने अपने संविधान नूं लिखिया वो चीज़ां कदे भी नहीं हिलाउणीआं हैगीआं। तां इह गल्लां देख के केशवानंद भारती केस दे विच इह डिसीजन लिया गया सीगा जी।
उस तो बाद कहते जे भारतीय संविधान ना सिर्फ सरकार के लोकतंत्री रूप की कल्पना करता है सगों एक लोकतंत्री समाज की भी कल्पना करता है। इसकी विचारधारा किस विच शामिल है? ठीक है जी, बहुत सोहना क्वेश्चन है ये, जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो। कहते जिहड़ा भारत का संविधान है फिलोसफिकल क्वेश्चन ने, जिहड़े सब इंस्पैक्टर एक्साइज वर्गे पेपरां च PPSC के छोटे लैवल के क्वेश्चन आउंदे ने जिहड़े उन्हां दे विचकार तुहानूं देखण नूं मिलणगे। तां कहते भी जदों आपां भारत के संविधान की गल करते हैं कहते एक डेमोक्रेसी की गल नहीं करता, कहते वो तो करता ही है भी लोकतंत्री सरकार तो होगी, वो कहते एक लोकतंत्रिक सोसाइटी भी होगी। ये आपां नूं कित्थों पता लगता है? जे तुसी गल करो जस्टिस की, कहते संविधान के प्रैम्बल च शब्द पाया गया भी जस्टिस 3 तरीकों का होगा। एक तो सोशल होगा, समाजिक उन्होंने पूरा न्याय मिलूगा, एक इकोनॉमिक होगा, आर्थिक पूरा न्याय मिलूगा, एक पोलीटिकल होगा, राजनीति पक्षों उन्होंने पूरा न्याय मिलूगा। तो तिन्ने न्याय मिलणगे। तो इत्थों तो शो होंदा है भाई भी अपने समाज के विच लोकतंत्र आउण दी लोड़ है। जे हुण लिबर्टी की गल करिए तो लिबर्टी शब्द कहते आपां नूं प्रैम्बल च लिखा गया लिबर्टी ऑफ थॉट, कहते थोनू सोचण की पूरी आज़ादी है, एक्सप्रैशन, बिलीफ, फेथ एंड वरशिप। तुसी किसी नूं मन्नो, किसी की पूजा करो, किसी ते भरोसा करो। ये सारे शब्द ये प्रैम्बल दे विच लिखे गए हैं। इक्वैलिटी है कहते आपां नूं, इक्वैलिटी कादी है जी? आपां नूं इक्वैलिटी ऑफ स्टेटस है, सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टेटस है ਉਹਦੇ 'ਚ समानता है, ऑफ डिग्निटी एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स ऑल, भी सिक्योर अमंग दैम ऑल, भी इहनूं सिक्योर करो सारिਆਂ तक, समानता नूं सारिਆਂ तक लैके जाओ। ये शब्द भी हैगा जी। फ्रैटरनिटी है, भाईचारे दीयां गल्लां हुंदियां ने। तो जे आपां चारां नूं इकट्ठिਆਂ नूं जोड़ दईए तां बण जांदा अपने भारत दा लोकतांत्रिक समाज। ठीक है जी, फिलोसफिकल क्वेश्चन सीगा, बड़ा ही सोहना क्वेश्चन सीगा, हुण तक दा मैनूं सब तो पसंदीदा आउण वाला क्वेश्चन, याद रखियो जी। उस तो बाद जी कहते जे आपां इन्हां सारे शब्दों नूं ऑर्डर च लाउणा होवे, ये देखो कितना सोहना क्वेश्चन आया हुआ, SSC का क्वेश्चन है, पंजाब उत्थों ही कॉपी कर रहे। तो कहते जे सारे शब्दों नूं ऑर्डर च लाउणा होवे भी संविधान के प्रैम्बल च शब्द हुण तुसीं सिख ले भी कित्थे कित्थे लिखे ने, हुण इन्हां ऑर्डर च लाउणा है। ऑर्डर च लाउण दा मतलब किहड़ा पहला है, किहड़ा बाचों है, किहड़ा अगे है, किहड़ा पिछे है। तां जे तुसीं गल करोगे सब तो पहला आऊगा जी सोवरन, प्रभु सत्ता संपन्न है अपना देश, फिर आऊगा सोशलिस्ट, फिर आऊगा सैकुलर। तिन्ने S तो पहला आ जाएंगे, ट्रिपल S होगा। ये तो गल याद रखनी है, ट्रिपल S होगा, फिर होगा DR, ट्रिपल S DR, मतलब सोवरन, सोशलिस्ट ते सैकुलर। मतलब ये ऑप्शन देखिए पहला आपां तीजा, दूजा ते चौथा। तीजा, दूजा, चौथा सिर्फ एक ऑप्शन च जुड़ रहे हैं, तीजा, चौथा, चौथा, तो फिर डेमोक्रेटिक ते रिपब्लिक। तुसीं इन्हां च भी कर सकते हो भी आ दोनों तो इकट्ठे ने, आ ऑप्शन रह जूगी, आ तो गई, आ गई। तो उत्थे एलिमीनेशन टैक्नीक वरत के ही आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना हुंदा है। तो ये 5 शब्द केस वाइज ने, देख लो जी। सब तो पहला सोवरन लिखा गया, फिर सोशलिस्ट, फिर सैकुलर, फिर डेमोक्रेटिक ते फिर रिपब्लिक। अगे इन्हां दे मतलब समझाए गए ने, मतलब तुहानूं मैं उत्ते बड़ी चंगी तरह दस चुकिया, जे तुसीं फिर सुनने ने फिर देख लोगे। हुण उस तो बाद कहते जिहड़ा शब्द वुई वरत्या गया, वुई का मतलब की है? कहते संविधान च आपां कहंदे ना वुई द पीपल ऑफ इंडिया, मैं तो चलो आंसर ही दसता तुहानूं, पर पहले ही शब्द की है वुई। वुई का मतलब हुंदा असीं, तो द पीपल ऑफ इंडिया वास्ते ये शब्द वरत्या गया। असीं शब्द भारत के लोगों वास्ते वरत्या गया, प्रस्तावना दे विच पहले ही शब्द है। उस तो बाद जी कहते जे आप अपने संविधान के सोशल जस्टिस की गल करिए, समाजिक न्याय की गल करिए, ये शब्द आपको संविधान के किहड़े पार्ट च देखने को मिलता है? ये भी आप चंगी तरह कर चुके हैं जी, प्रैम्बल दे विच देखने को मिलता है। उस तो बाद जी कहते इन्हां दे विचों किहड़ा एट्रीब्यूट है, किहड़ा शब्द है प्रैम्बल का जिहड़ा कहंदा ये दर्शाउंदा है नो वन शुड ट्रीट अ फैलो सिटीजन एज इनफीरियर। कहते कोई भी भारत के नागरिक नूं आपां नीचा नहीं दिखा सकते, मतलब सारे आपां इक्को जिहे हां, सारिਆਂ ने इकट्ठे मिल के रहना है। ये किहड़े शब्द तो आपां नूं क्लीयर हुंदा शब्द? तो यह शब्द हुंदा जी क्लीयर फ्रैटरनिटी तो, भाईचारे तो, मतलब किसी नूं भी अपने साथी नागरिक नूं नीवां नहीं समझना चाहिए। भाईचारा मतलब अपने इकट्ठिया ने रहना है। तो फ्रैटरनिटी शब्द है जिहड़ा अपना भाईचारा शब्द है, ये इहदी गल करदा है किहदी भी आपां सारिਆਂ ने इकट्ठे ही रहना है। उस तो बाद जी एक शब्द है कहंदे जनतक सेहत। जनतक सेहत का मतलब की होगा पब्लिक हैल्थ ते सैनीटेशन। सैनीटेशन मतलब सफाई। हस्पताल ते डिस्पेंसरियां नूं भारत के संविधान विच 7वीं अनुसूची विच दित्ती गई डैश सूची विच सूचीबद्ध किया गया है। लो जी सारा कुछ ही चेंज हो गया, नवीं क्वेश्चन आ गया प्रैम्बल नूं चलदे चलदे। तो ध्यान नाल सुनो जी, अपने संविधान का एक 7वां शेड्यूल है, 7वां शेड्यूल है।
ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਸੂਚੀ। ਉਹ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚੌਥੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 97 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗੀ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲਿਖਤੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੌਨਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਪਰ ਚੱਲੂਗੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਇਰਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ। ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ SGPC ਹੈ, SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 9 ਨੂੰ ਬੈਠੇ, 11 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਪਣਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹ 4-3 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਪਰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ 1976 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ 3 ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
उस तो बाद जी कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रैम्बल, ये विचों किहड़ी शब्द है जिहड़ा प्रैम्बल च जोड़िया नहीं गया। पहली ऑप्शन तुसीं देख ली, दूजी देख ली, तीजी देख ली, तो अगली ऑप्शन है जी थोड़ी यूनीयन, तो यूनीयन शब्द भी नहीं जोड़िया गया। एक आर्टिकल च तो जोड़िया गया यूनीयन ऑफ स्टेट कहते हैं, पर प्रैम्बल च किते भी यूनीयन शब्द का जिक्र नहीं आता हैगा, ना फैडरेशन का आवे ना यूनीयन का आवे, इस करके ये गल नूं ध्यान च रखना है। हुण उस तो बाद जी की कहते, कहते रिपब्लिक गणतंत्र का मतलब की हुंदा है? गणतंत्र का मतलब हुंदा है भी गणतंत्र की है, असली पावर किहदे लवे? लोकां लवे, क्योंकि लोग अपना सुप्रीम हैड चुन के भेज रहे हैं, भावें वो डायरैक्टली चुन रहे हैं भावें इनडायरैक्टली, अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदियां द्वारा ही प्रेजिडेंट चुनिया जाता है, भावें MLA होण भावें MP होण। हुण पैणगियां प्रेजिडेंट दी अगे वोटां जुलाई च, रामनाथ कोविंद जी का अपना टैनूर खत्म हो रहा है, तो NDA ने मतलब BJP का जिहड़ा संघ है इन्होंने अपने नवें प्रेजिडेंट मुर्मू जी जिहड़े कि पहला भी गवर्नर रह गए ने, ST ने मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब नाल संबंधित वूमेन ने, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने शायद आई थिंक श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू तो मेरे चंगी तरह याद है। उस तो बाद जी इन्हों अपना तो मोस्ट प्रोबेबली अपन एक लेडी प्रेजिडेंट मिलन वाले ने, बहुत ही ज़्यादा वधिया गल है। ST तो ने हैगे ने मतलब कबीलियां चों आए ने, ठीक है जी, तो शब्द याद रखियो। उस तो बाद जी यही गल थी गणतंत्र की। अगला क्वेश्चन की है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि इत्थे जिहड़ा सब तो बड़ा हैड है वो अपनी हैड ऑफ द स्टेट है, ये इलैक्ट कराया गया है कुछ समय वास्ते, एवें नहीं हैगा वो डिक्टेटर है हर समय वास्ते उन्होंने लाता। ये भी लैन बहुत इंपॉर्टेंट है जी हुण तक मैं मिस कर रहा सीगा। अ डेफिनेट पीरियड 5 साल वास्ते उन्होंने आपां लाउने आ, एवें नहीं हैगा एक बारी प्रेजिडेंट बनाता जिन्ना टाइम तक वो परलोक नहीं सुधारदा आपां उहनूं रखांगे, ठीक है जी। उस तो बाद जी कहते जो आप इंडिया के संविधान की गल करते हैं उन्हें इंडिया को इन्हों के की कुछ कहा गया है एक्सैप्ट, पर एक नूं छड्ड के कहते इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जी, सोशलिस्ट समाजवादी कहा जी, सैकुलर कहा, पर कम्यूनिस्ट मतलब को आप कम्यूनिस्ट हाँ नहीं है, आप कामरेड नहीं है, ठीक है जी। हालांकि कम्यूनिज्म का भी अपने ते बहुत जोर रहा है, बहुत टाइम पहला चाइना करके कुछ अपने देश के सब तो इंपॉर्टेंट बंदे हुए ने जिहड़े उन्होंने कम्यूनिज्म बननी बहुत ध्यान सीगा, ठीक है, पर आप इनू लैके नहीं आए हैगे अपने संविधान दे विच। उस तो बाद जी गल करिए कहते आप लिबरलिज्म की, उदारवाद की। लिबरलिज्म की गल करते हैं, लिबरलिज्म कहते किहदा सिंबल है? लिबरलिज्म सिंबल है, सिंपल जी गल है, उदारवाद सोशल समाजिक पक्षों लोग तकड़े होण, पोलीटिकली उन्होंने लवे पूरी फ्रीडम होवे, इकनोमिकली उन्होंने लवे पूरी फ्रीडम होवे, वो देश नूं आपां लिबरलिज्म दे विच लै जाने आ। कहते जिहड़ा लिबरलिज्म हुंदा एक पोलीटिकल आइडियोलॉजी है, एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है जिहदा बहुत बड़ा मतलब है, जिहदे हिसाब नाल की कहा जाता है भी पोलीटिकल जिहड़े गोल्स ने जे व्यक्तिगत अधिकारां नूं आपां कर दईए गल, मतलब इंडिविजुअल राइट्स भी कुछ हैगे ने, एक आपां इकल्ले बंदे नूं भी कुछ राइट दिते हुए ने, पर समाज दे भी कुछ राइट ने। आपां नूं जिन्ने मर्जी राइट मिल जाण, पर ऐ थोड़ा समाज दे विच बह के आपां कोई इहो जिहे काम कर सकते हैं जितों पूरा समाज ना वधिया मन्ने। भावें आपां नूं सोचण दी आज़ादी है, करन दी आज़ादी है, पर कुछ चीज़ां करन दी आज़ादी तो नहीं हैगी। तो तुसीं समझ ही रहे होने मैं की कहना चाह रहा। उस तो बाद इंडिया च कहते यूनीयन टैरेटरियां कितनियां ने? तो 8 ने जी, इंडिया 8 यूनीयन टैरेटरी ने। थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के आपां वैसे लिखिया हुई ने मैं कराई देना, पहला 7 सीगियां, पर फिर बाद विच श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर जी नूं तोड़िया। जी कहता मैं जम्मू कश्मीर नूं भी जी वाली हालत हो रही ने, तरसयोग हालत ने, तो जम्मू कश्मीर नूं तोड़ के 2 यूटियां बनाईयां, जम्मू कश्मीर ते लद्दाख। तो हुण अपने लवे किहड़ियां ने? सब तो पहला जी आ जाती है दिल्ली, फिर अंडेमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन ते दीव, चंडीगढ़ ते पुडुचेरी, तो उस तो बाद आ जाता जम्मू कश्मीर ते अपना की नाम है लद्दाख। तो ये सारिया 8 दियाँ 8 यूनीयन टैरेटरियां तुहानूं याद होनी चाहिए ने। पहला 7 होंदियां सी, 2 बना के 9 करतियां, पर बाद विच गौरमेंट ने एक ऑर्डर करिया भी दादरा ते नागर हवेली अते दमन ते दीव इन्हां नूं इकट्ठा कर दो। इस नाल ही अपना अज दा लैक्चर कंप्लीट हुंदा है। कोई भी तुहानूं दिक्कत आवे तो साडे नंबर के उत्ते तुसीं कॉल कर सकते हो, जो कि तुहानूं थंबनेल दे उत्ते दिता गया। पुराने लैक्चर सुनते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।